आइए आप सुन रहे हैं प्रहलाद चरित्र। भक्त शिरोमणि प्रहलाद के चरित्र में बहुत ही सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है। किस प्रकार से प्रभु का नाम जप करना चाहिए, किस प्रकार से हमारी निष्ठा होनी चाहिए। ज्ञानप्रद है, भक्तिप्रद है और चाहे कितनी भी हमारे जीवन में आपत्तियां क्यों ना आए, हमारी निष्ठा, हमारा प्रेम प्रभु से कम नहीं हो। तो आइए, सभी देवता, प्रभु का क्रोध शांत नहीं हो रहा। लक्ष्मी जी को बुलाया, वो भी भाग गई। भगवान ने क्रोध को शांत न कर सकी। सभी देवता, शंकर जी भी परास्त हो गए, ब्रह्मा जी भी परास्त हो गए। प्रभु का क्रोध शांत नहीं हो रहा। देवताओं ने देखा अब क्या करें, तो प्रहलाद जी की तरफ दृष्टि गई। वो शांत खड़े थे प्रहलाद जी, सब लीला देख रहे थे। भगवान का भक्त जो होता है सब संसार की लीलाएं देखता है और प्रमुदित होता है, ये क्या हो रहा है। और जब देखा, देवताओं ने कहा, प्रभु बेटा तुम्हारे लिए ही तो ये भगवान ने ऐसा रूप धारण किया है, आप ही प्रभु को शांत कर सकते हो। और इतना कहना था कि प्रभु प्रहलाद जी चल पड़े, प्रभु भगवान की सम्मुख जाते हैं। प्रहलाद जी ने प्रभु को चरणों में साष्टांग दंडवत किया। उन्होंने मुख कमल पर दृष्टि डाली ही नहीं। भगवान की कृपा शक्ति तो चरणों में विद्यमान रहती है। जहां चरण का स्पर्श हुआ कि कृपा शक्ति जागृत हो गई। स्वपाद मूले पतितम तमार्वकम विलोक्य देवा कृपया परिप्लुता उत्थापित यद्दधात कराम्बुजम काला है वित्रस्त धियाम कृता भयम। प्रभु ने देखा, नन्हा सा बालक, छोटा सा, मेरे चरणों में पास में पड़ा है, गिरा पड़ा है। उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने प्रहलाद को उठा करके उनके सिर पर अपना कर कमल रख दिया, जो काल सर्प से भयभीत पुरुषों को अभय दान करने वाला है। जो उनका कर कमल प्रहलाद के सर पर रख दिया। भगवान ने कर कमलों का स्पर्श होते ही उनके बचे कुचे जितने भी अशुभ थे संस्कार सब नष्ट हो गए। तत्काल उन्हें परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो गया, साक्षात्कार हो गया। उन्होंने बड़े प्रेम और आनंद में मगन होकर के भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण कर लिया। और उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो गया। प्रहलाद जी का हृदय में प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगी और नेत्रों से आनंद आश्रु निकल पड़े, आनंद के आंसू। मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नैन बहे नीरा। प्रहलाद जी भावपूर्ण हृदय निरन्वेष नैनों से एक टक लगा करके भगवान के दर्शन कर रहे हैं। भाव समाधि से स्वयं एकाग्र हुए उनके द्वारा उन्होंने भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए प्रेम से गदगद हो गए। भगवान ने प्रहलाद को उठा करके गोद में बिठा लिया, अपनी में उठा करके गोद में बिठा लिया। ऐसा वात्सल्य प्रभु का उमड़ा कि एक हाथ से बार बार सिर सहलाते हैं प्रहलाद जी का और अपनी जिह्वा से चाटने लगे। वह प्रसाद बना दिया प्रहलाद जी, जैसे सद्योजात बछड़ा, नवजात बछड़ा जो गाय माता ने बछड़ा दिया हो और वो वात्सल्य के वशीभूत होकर के अपने बछड़े को चाटने लग जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान भी वात्सल्य उमड़ पड़ा भगवान का और प्रहलाद जी को चाटने लगे। सुकुमार पतंग इतने सुकुमार हैं, छूने में भी डर लगता है। भगवान ने कहा, ऐसे सुकुमार शरीर पर उस क्रूर दैत्य ने कितना अत्याचार किया। यह अभूतपूर्व घटना है कि किसी ने मेरा नाम लेने के कारण इतना भयंकर कष्ट उठाया। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। तेरी रक्षा में आते हुए मुझे बहुत विलंब हुआ बेटा।
विलंब से आने के कारण मुझे इतना कष्ट उठाना पड़ा, तुझे इतना कष्ट उठाना पड़ा, इसलिए बेटा मेरे अपराध को क्षमा कर दे। प्रभु क्षमा मांग रहे हैं प्रहलाद जी से। बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल अंग हैं तिहारे, असुरों ने मारे मम नाम एक गाने में, गिरते गिरायो पुने जल में डुबायो, हाय अग्नि में जलायो कमी राखी ना सताने में, उर से लगाए लिपटाए कहें बार बार, करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहें प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोए देर भई आने में, क्षमा करो पुत्र मोए देर भई आने में। हाथ जोड़ करके प्रभु ने क्षमा मांगी कि सारे देवता यह दृश्य देख करके अचंभित हो गए। भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते तो बहुत बार देखा है, पर आज किसी भक्त से भगवान को क्षमा मांगनी पड़ रही है। आज पहली बार हम ये देख रहे हैं। प्रहलाद जी को देखा तो प्रहलाद जी का कंठ अवरुद्ध हो गया, प्रेम में नेत्र सजल हो गए, आंखों से आंसू की धारा गिरने लगी। प्रहलाद जी तुरंत प्रभु के चरणों में दंडवत करके प्रहलाद जी ने बहुत बड़ी स्तुति की। 42 श्लोकों में स्तुति भगवान प्रहलाद जी ने की है। प्रहलाद जी कहते हैं ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा, सत्वैकतान मतयो वचसाम प्रवाहै, नारादितं पुरगुणैरधुना पिप्रू, किम तुष्टुमर्हति समय हरिरुग्र जाते। हे प्रभु, समस्त ब्रह्मादिक देवता जितने ब्रह्मा विष्णु जे शंकर जी इंद्र चंद्र जितने भी देवता हैं, गंधर्व आदि जो परम सात्विक देव हैं, वह धारा प्रवाह वैदिक मंत्रों से छंदों से आपकी स्तुति गाते रहते हैं और चले गए, पर आपके क्रोध में न्यूनता नहीं आई, कमी नहीं आई। तो मैं असुर जाति में उत्पन्न तमोगुणी रजोगुणी प्रहलाद आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं। पर एक ही मन में आशा है कि भक्त्या तुषोष भगवन गज युद्ध पाया। अरे गजेंद्र पर कौन सी विद्या थी, कौन सी योग्यता थी, कौन सा उच्च जाति का संस्कार था, पर प्रीति पूर्वक एक पुष्प दल प्रदान कर दिया, आप दौड़े दौड़े चले आए गज के लिए। इसी आशा से मैं भी आपका स्तवन कर रहा हूं, आपकी प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि आपको कोई गुण से प्रभावित तो कर ही नहीं सकता। आप भक्ति के द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। प्रभु भक्त जो आपको समर्पित करता है वह वस्तु भक्त को ही प्राप्त होती है, भक्त को ही प्राप्त होती है। जैसे कोई अपने प्रतिबिंब को सजाना चाहे तो क्या करेगा? आपने अपने प्रतिबिंब देखा, उसमें शीशे में माथा सूना है, दिखाई पड़ा तो अच्छा नहीं लगा। अब आप चाहते हैं कि हमारे माथे पर तिलक लग जाए, तो क्या करोगे? क्या करोगे? बिंब पर तिलक लगा दो तो प्रतिबिंब पर अपने आप ही लग जाता है, अपने आप ही लग जाता है। बिंब सजाए बिना प्रतिबिंब नहीं सजता। उसी प्रकार जीव है प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब है प्रभु का, परमात्मा का, और बिंब है हमारे परमात्मा प्रभु। जो वस्तु भगवान को अर्पित करी जाती है वो स्वतः ही जीव को ही मिल जाती है, प्रतिबिंब रूपी जीवात्मा को स्वतः प्राप्त हो जाती है। प्रतिमुख से था मुखश्री, प्रभु आप इतने भी भयानक बन जाइए, कितने भी भयानक आप प्रभु बन जाइए, लेकिन अहम न विभेवी। प्रहलाद जी कहते हैं मैं भय नहीं खाता। अरे तुझे भय क्यों नहीं लगता बेटा? ना हम विभय में जित ते भयानकस्य, तुम्हारे मैं भय नहीं खाता हूं। प्रहलाद बोले डर क्यों नहीं लग रहा? प्रहलाद जी ने, भगवान ने कहा डर क्यों नहीं लग रहा तुम्हें? प्रहलाद जी बोले सरकार जब सिंह दहाड़ता है तो सारे जानवर उसके डर के मारे भाग जाते हैं, हाथी भी चिंगाड़ते हुए भागते हैं,
पर सिंह चाहे जितना दहाड़े उसका बच्चा थोड़े ही ना भागता है। सिंह दहाड़ता है और सिंह का शावक जो छोटा बच्चा है वो उसके कंधे पर जाकर के बैठ जाता है, उसे तन की भी भय नहीं लगता। उसी प्रकार जब आपने मेरे लिए ही यह विचित्र रूप धारण किया है तो मेरे लिए ही आए हो आप नरसिंह रूप में, तो चाहे कितने भी भयानक बन जाओ मैं आपसे क्यों डरूंगा, मैं क्यों डरूंगा। अरे डर तो लगता है आपकी इस विचित्र माया से, ये संसार की माया से मुझे डर लगता है, जो जन्म मरण के चक्कर में सारे जगत को पीस रही है चक्की की तरह से। मुझे तो एक आश्चर्य होता है प्रभु कि कहाँ तो मैं रजोगुणी तमोगुणी असुर और कहाँ आपकी कृपा। भले ही ब्रह्मा जी आपके बेटा हैं, आपसे उत्पन्न हुए हैं आपकी नाभि कमल से, पर क्या आपने अपने बेटा ब्रह्मा को गोद में कभी लिया है? क्या यह सौभाग्य आपकी पत्नी लक्ष्मी जी को प्राप्त हुआ है? क्या शिव जी को प्राप्त हुआ है? जो किसी को प्राप्त नहीं हुआ वह है इस असुर को आपने प्रदान कर दिया। आपने अपनी गोदी में मुझे आरूढ़ कर लिया। क्वाहं रजा प्रभवाई सतमोदिकेस्मिन् जाता सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा न विरुम्बणो न तो भवस्य न वै रमाया यन्मे अर्पिता शिरस पद्म करा प्रसादा। हे प्रभु एक ही आशीर्वाद दे दीजिए कि जो इन इंद्रियों के दास हम बने बैठे हैं, यह इंद्रियां हमारे बस में रहें। बहु पत्नियों के बीच में जैसे पति की विडंबना होती है, ऐसे ही इंद्रियों के बीच में हम जीव की विडंबना हो रही है, ऐसे ही हो रही है। जैसे बहुत पत्नियां हों किसी की, बहवा पत्नियां से गेह पतिम लुनंती, बहुत सारी पत्नियां और एक पति हो तो चारों तरफ के खींचती हैं, वैसे ही हम जीव को ये इंद्रियां अपनी अपनी तरफ खींचती रहती हैं। यह जितने भी इंद्रिय जन्य सुख हैं यह खुजली के समान होते हैं प्रभु। यन्मैथुनान ग्रह मेद सुखम तुच्छम कंडो यनेन करयो रिव दुख दुखम। खुजली को खुजलाने में कितना सुख मिलता है, परिणाम उतनी ही पीड़ा भी होती है बाद में। यह संसार के समस्त विषय इसी प्रकार से हैं, इसी प्रकार से हैं। इन विषयों को भोगने में तो सुख मिलता है पहले, लेकिन फिर उसके बाद में कितना दुख होता है। किसी ने रसगुल्ला खाने में बहुत अच्छा लगा, स्वाद में दो चार ज्यादा डकार गए तो अब खट्टी डकारें आ रही हैं, पेट से परेशान हो गए। देह रूपी मकान खाली करके एक दिन जाना होगा, जाना ही है। कोई भी एक मार्ग निश्चित कर लो। प्रत्येक दृश्य वस्तु विनाशी है यहाँ संसार में, ऐसा मानकर मोह का त्याग करके दृष्टा के साथ प्रेम करोगे तो वेदांतानुसार, वेदांत के अनुसार आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। दृष्टि स्थिर करो अथवा प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर का अनुभव करो। पहला स्तुति करते हैं, हे प्रभु बड़े बड़े सिद्ध महात्मा कहीं वर्ष तपश्चर्या करने पर भी आपके साक्षात्कार नहीं कर पाते, किंतु राक्षस कुल में जन्म मिलने पर भी आज मैं आपके दर्शन देने की मुझ में पर कृपा की है। आपने मुझे दर्शन देने की कृपा की है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए न तो अधिक शिक्षा की जरूरत है और न अधिक अर्थ की जरूरत है, अर्थोपार्जन की जरूरत है। यदि धन के सहारे परमेश्वर मिलते होते तो ये धनवान लोग जितने हैं ना, करोड़पति, वो करोड़ों रुपए में प्रभु को ही खरीद लेते। पैसे से भगवान नहीं खरीदे जाते, अधिक शिक्षा या ज्ञान से भी भगवान नहीं मिलते। जो अधिक ज्ञानी है वह कहीं बार दूसरों से छल कपट करने में भी बाज नहीं आता, बाज नहीं आता। ज्ञानी को बड़ा अहंकार हो जाता है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए संपत्ति, शिक्षा, उच्च कुल में जन्म आवश्यक नहीं है बिल्कुल भी। मात्र ब्राह्मण हो ईश्वर को पा सकते हो ऐसा भी नहीं है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आवश्यक है हृदय का शुद्ध प्रेम, और ये शुद्ध प्रेम जहां भी उत्पन्न होगा
वहीं प्रभु प्रकट हो जाएंगे। अधिक कमाना, उसको प्रभु सेवा में व्यय करना ठीक है, किंतु एक आसन पर बैठकर परमात्मा का ध्यान करना उससे भी अधिक कहीं अच्छा है, कहीं अच्छा है। संपत्ति से परमात्मा नहीं मिल पाते। इसके विपरीत कहीं बार तो धन भगवत सेवा में, प्रभु भजन में बाधा रूप भी हो जाता है, बाधा रूप भी हो जाता है। ज्ञान का आधिक्य, ज्ञान की अधिकता से तर्क वितर्क जन्मदाता। अतः ज्ञानी भगवान को स्मरण सेवा ठीक तरह से नहीं कर पाता। बहुत ज्ञानी आरंभ में कुतर्क करता है, जबकि आरंभ में श्रद्धा आवश्यक है। पढ़े लिखे लोग अधिक कुतर्क करते हैं। श्रद्धा विश्वास रूपिणों, श्रद्धा बहुत जरूरी है। वे कहते हैं कि पहले चमत्कार दिखाइए, हम बाद में तुम्हारे ठाकुर जी को मान लेंगे। दूसरों को खुश करने के लिए चमत्कार की जरूरत होती है। दूसरों को जरूरत है, ईश्वर को तो किसी की भी आवश्यकता नहीं है, किसी की भी आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें ईश्वर की जरूरत है तो श्रद्धा से सेवा स्मरण करो, बस सेवा और स्मरण, प्रभु के नाम का जप और प्रभु से प्रेम करो। बाद में चमत्कार देख लो, बाद में चमत्कार देखो। जादूगर भी चमत्कार दिखाता है क्योंकि उसे धन की जरूरत है। पहले चमत्कार बाद में नमस्कार, यह नियम इस जगत के व्यवहार का हो सकता है, जगत के व्यवहार का हो सकता है, पर भगवान के व्यवहार का नहीं, परमेश्वर के व्यवहार का है। प्रथम नमस्कार, प्रभु को पहले प्रणाम करिए, आप प्रभु की प्रेम करिए, बाद में चमत्कार, जीवन का चमत्कार होगा। नमस्कार मानवता है, चमत्कार के बाद का नमस्कार अभिमान है। कुछ तो सोचो, यह जगत भी एक चमत्कार ही है, सारा जगत चमत्कार ही बना हुआ है। और ये तुम्हारा शरीर है, मानव शरीर, ये भी चमत्कार है प्रभु का। तो ये चमत्कार क्यों नहीं दिखाई देता? पुष्प में सुगंध है, बीज में बट वृक्ष है। छोटा सा बीज होता है ना बट का, उसमें बट वृक्ष कितना बड़ा निकल आता है। फूल में सुगंध कहाँ से दिखाई दे रही है? स्तन में दूध, जो माता के स्तन में दूध आता है बच्चे के लिए, कहाँ से बनता है? बनता सारा जगत ईश्वर का चमत्कार ही तो है। श्रद्धा अंध है, श्रद्धा तो हमारे पारिवारिक जीवन में भी कहाँ नहीं है। कहीं बार डॉक्टर से काम बिगड़ जाता है, फिर भी हम उसकी बातों पर श्रद्धा करते हैं। उससे तो कहा नहीं जा सकता कि पहले चमत्कार कर दिखाओ। डॉक्टर के प्रति श्रद्धा न होगी तो वह दवाई नहीं देगा। दवाई के बिना बीमारी कैसे हटेगी भैया, कैसे हटेगी? इससे आगे का प्रवचन आगे के भाग में सुनेंगे। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। सोहम सोहम सोहम। सुनते रहिए, बहुत ही प्रेरणास्पद प्रवचन है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।